उस पर हमने ऑलरेडी एक सेशन किया हुआ है, लेकिन अभी शाम को जो जानकारियां ट्विटर ट्रेंड्स में और न्यूज में निकलकर आ रही हैं, उन जानकारियों में पाकिस्तान के द्वारा भारत पर की गई बदले की कार्रवाई की जानकारी है, जो कि पुंछ में हुई है। पुंछ जम्मू कश्मीर में है, जहां यह हमला हुआ बताया गया है। वहां 10 से अधिक लोगों के जान जाने की सोर्सेज के माध्यम से खबर है। यह वो खबर है जिसे अभी तक सरकारी न्यूज चैनल्स के द्वारा, सरकारी पीआईबी के द्वारा कंफर्म नहीं किया गया है। इस जानकारी को मैं आप तक साझा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तमाम प्रकार के न्यूज हैंडल्स में और जो लोकल वहां के लोग हैं उनके द्वारा इसे साझा किया जा रहा है। चूंकि ऑलरेडी ट्विटर पर यह टॉप ट्रेंड पहुंच चुका है, आप में से बहुत सारे साथियों ने मेरे इवनिंग सेशन में पुंछ पर अपडेट की डिमांड की थी। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप तक यह जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुधवार की सुबह यानी कि कल की रात और आज सुबह 1:30 बजे यानी कि 1:30 के आसपास भारत के द्वारा आतंकियों पर अपनी कार्रवाई करते हुए 9 ठिकानों पर हमला किया गया। इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर का मेजर वजह था क्योंकि भारत ने यह सारी कार्रवाई उन महिलाओं के सम्मान में की थी जिनके पति को उनके सामने धर्म पूछकर मार दिया गया था। इसी सम्मान की चाहत में प्रधानमंत्री ने अपना किया हुआ वादा निभाया और सिंदूर की जो भी यहां पर सिंदूर के लिए जिस तरह से आतंकियों द्वारा बर्बरता की गई थी, उसकी कीमत उसी ऑपरेशन के माध्यम से वसूली गई। अब यह ऑपरेशन हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं तो आनी थी, लेकिन भारत के द्वारा 10:30 पर सुबह इसकी प्रेस ब्रीफिंग आई और उस प्रेस ब्रीफिंग को 2 महिला अधिकारियों के द्वारा ज्वाइंट प्रेस ब्रीफ किया गया, विक्रम मिस्त्री जी के साथ यानी फॉरेन सेक्रेटरी के साथ मिलकर के, जिनमें से एक महिला अधिकारी सोफिया कुरैशी थी और दूसरी व्योमिका सिंह थी। इन्होंने अपनी तरफ से जानकारी देते हुए बताया कि हमने कहां कहां पर अटैक किए थे। ये वो सभी क्षेत्र थे जहां से भारत में आतंकी हमले होते आए। अपने सेंटर्स को यहां पर बकायदा बताया गया कि किस तरह से हमारे द्वारा हमले आतंकी ठिकानों को ही ध्यान में रखकर किए गए थे। किसी सिविलियन को हमने चोट नहीं पहुंचाई थी, लेकिन पाकिस्तान को इस पर प्रतिक्रिया देने आना था और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया में आज की खबर बन रही है, आज शाम की खबर बन रही है पुंछ के अंदर हो रही गोलाबारी। पुंछ जो कि एलओसी से इंटरनेट पर प्राप्त जानकारी के अनुसार 46 किलोमीटर दूरी पर है। ऐसे में पुंछ तक लाइन ऑफ कंट्रोल से बमबारी जो हुई और उस बमबारी में गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया। 5 सिखों की मौत की खबर पुंछ के माध्यम से, पुंछ के लोकल मीडिया हाउसेस के माध्यम से निकलकर आ रही है। यह अभी क्लियर जानकारी। और अब सिखों को गुरुद्वारे का टारगेट करते हुए फिर से टारगेट करना यह दर्शाता है कि पाकिस्तान सिखों को भी भारत में हिंदुओं के समान ही ट्रीट करता है। यह केवल भेड़िए की तरह दिखावा कर रहा है कि मैं इनका हमदर्द हूं। आपको यहां जानना जरूरी होगा, जब युद्ध की तैयारियां चल रही थी तो पाकिस्तान की तरफ से अपडेट आ रहे थे कि जो खालिस्तानी हैं वो हम पर कोई भी गोलाबारी नहीं करेंगे। खालिस्तानी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि खालिस्तानियों को पाकिस्तान का समर्थन है। लेकिन आज उसी पाकिस्तान ने सिखों को टारगेट किया है और सिखों को टारगेट करते ही यह बड़ा सवाल बनता है कि गुरपवंत सिंह पन्नू जैसे मच्छर अभी फिलहाल कहां भनभना रहे हैं, उनका स्टेटमेंट अभी तक क्यों नहीं आया है। लोग उनसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि तुम्हारे आकाओं ने फिर से गोली चलाते समय धर्म देख लिया और ऐसे में इस धर्म के लोगों को टारगेट करने का प्रयास किया। खैर, इस पूरी जानकारी में तथ्यात्मक जानकारी यह भी है कि 5 सिखों के मारे जाने की खबर है, तो अतिरिक्त जो लोग मरे उनमें मुसलमानों के मारे जाने की खबर है। तो लोग पाकिस्तान से फिर सवाल कर रहे हैं कि तुमने अब तक जिस तरह से इसे धर्म युद्ध नाम दिया था, तुम गोलीबारी में मुसलमानों की भी जान ले रहे हो, तो फिर तुम्हारा यह कैसा न्याय है। तो पाकिस्तान का हर तरह से चरित्र अब उजागर होने लगा है और इस उजागर होते चरित्र से अब भारत भी अवगत हो चुका है। अगर पुंछ की यह घटना इतनी बड़ी स्केल पर हुई है जिसकी सत्यता जैसे ही प्रमाणित होगी, तो यकीन मानिए कि आज की रात फिर से पाकिस्तान के लिए कुछ खतरनाक रात हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आपका सेशन करने से जस्ट 15 मिनट पहले ही अपने यहां पर सभा को संबोधित किया है, नेशन को संबोधित किया है और कहा है कि पाकिस्तान की सेना रिटेलिएट करेगी, पाकिस्तान की सेना बदला लेगी, पाकिस्तान की सेना खुद तय करेगी कि उसे हमला कहां करना है, तरीका क्या होगा। स्क्रिप्ट वही थी जो भारत के द्वारा भारतीय सेना को दी गई थी। अब उसी स्क्रिप्ट को इन्होंने कॉपी पेस्ट मारते हुए पाकिस्तान की सेना के लिए यूज कर लिया है कि हमने कह दिया है अपनी सेना को कि खुद से तय करे। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान के द्वारा अभी जो फिलहाल आप पुंछ की घटना सुन रहे हैं, यह तो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के बाद आई घटना है, लेकिन इससे भी बड़ी घटना अपेक्षित है। वो हो सकता है कि रात को कुछ ऐसी कार्रवाई को अंजाम दे या 1-2 दिन के भीतर किसी ऐसी घटना को अंजाम दे जिसके बाद भारत इसे एक्ट ऑफ वार घोषित करे। यहां ध्यान देने वाली बात है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं, पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के ठिकाने पर हमला किया था।
भारत उन हमलों पर उन स्थानों पर हमला किया था जो वेल डेजिग्नेटेड थे, वर्ल्ड रिनाउंड थे, खुफिया एजेंसियों के द्वारा चिन्हित किए गए थे। इन स्थानों से जब हमले की बात हुई, इन स्थानों पर जब हमले की बात हुई तो किसी भी सिविलियन को टारगेट करने की जानकारी अब तक नहीं निकल कर आई है। लेकिन पाकिस्तान ने जब हमला किया तो उसमें जो तस्वीरें निकल कर आई उसमें किसी मासूम बच्चे की खबर है, तो कहीं महिला की खबर है, तो सिखों के मारे जाने की खबर है, गुरुद्वारे को टारगेट करने की खबर है। ऐसे से इस बात से यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान ने जनमानस को टारगेट किया है, जन सामान्य को टारगेट किया है। ऐसे में जन सामान्य पर हुआ यह हमला, जैसे पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के बाद भारत ने उसको यह दंड दिया, अब अगर पाकिस्तान फिर से ऐसी कायरतापूर्ण हरकत करता है और भारत के अंदर निर्दोष लोगों की जान लेता है तो उसका बदला क्या होगा, यह केवल आप फिलहाल के लिए कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हम अगले स्टेप के लिए भी ऑलरेडी तैयार हैं। अब हमारी तैयारियां इसी दिन के इंतजार में है कि तुमने कोई ऐसी हरकत की जिसके बाद हम पूरी तरह से यह पुंछ जो जगह है यह एलओसी के नजदीक है। इसी के साथ भारतीयों के द्वारा यह डिमांड उठना शुरू हो जाता है कि सर, अब जो आतंकियों का इलाज किया सो किया, अब रहा सहा इलाज इनके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का भी कर ही दीजिए, क्योंकि अब हमला पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से हम पर हुआ है। और ऐसे में भारतीय सेना को अब फ्री हैंड दिया जाए कि जहां से यह हमला हुआ है अब वो जगह भी ना ही बचे, अब वो जगह भी भारत के नक्शे में शामिल हो। असल में अब भारतीयों की अब यही मांग है कि अगर पाकिस्तान इसके बाद भी जारी रहता है, यानी कि अगर वो रिटेलिएट करता है, तो भारत को रुकना नहीं चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की हमने भारत को खूब सारी शुभकामनाएं दे दी, सरकारों को, सेना को, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, समस्त भारतीयों ने आज गौरव की अनुभूति कर ली है। लेकिन अगर पाकिस्तान इसके बावजूद भी शांत नहीं होता है, क्योंकि आज हमने उसे दंड दिया है हमारे पर्यटकों को मारने का, आज दंड दिया है हमने उस कायरतापूर्वक हरकत का, लेकिन वो अपनी हरकतों से अगर बाज नहीं आता है तो भारत उम्मीद करता है कि इसके स्कोर को कंप्लीटली सेटल कर दिया जाए। होगा सो देखा जाएगा। भारत पूरी तरह से, भारत के तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष या फिर भारत की तमाम प्रकार के संगठन, सामाजिक संगठन, भारत के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सब इस समय देश के साथ हैं, सेना के साथ हैं, और उनकी एक ही मंशा है कि अगर इस तरह की कोई भी हरकत की जाती है तो उसका फाइनल गोल सेटल कर दिया जाए। इसकी फिलहाल तस्वीरें आपके सामने दिखाई जा रही हैं, जिससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने किस प्रकार से यह दुर्भावनापूर्ण कार्य किया है, किस तरह का यह दुस्साहस किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से घरों के ऊपर शेलिंग हुई है। यहां पर आपके सामने ये तस्वीरें हैं जहां पर कंक्रीट की दीवारें फूटी हुई, दीवारों के साथ साथ दुकान जो है उनके ऊपर गोला बारूद। ये तस्वीरें अगेन मैं जो आपके सामने तस्वीरें शो कर रहा हूं, इनकी सत्यता मैं प्रमाणित नहीं करता हूं, इसके पीछे का तथ्य, हालांकि मैंने ये तमाम तस्वीरें प्रमुख न्यूज पत्रों से ली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि ये सरकारी सेंटर के द्वारा नहीं डाली गई हैं, किसी भी न्यूज चैनल पर सरकारी सेंटर पर नहीं है, इसलिए मैं इन तस्वीरों में, हो सकता है कि कोई तस्वीर ऐसी हो जो कहीं से पुरानी आई हो या फिर कोई पुरानी इमेज हो इस समय सर्कुलेट हो रही हो। लेकिन मैक्सिमम टाइम पर जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है वो ये है जिसमें पुंछ के अंदर ये शेलिंग और आग उठती हुई दिखाई दे रही है। ये विजुअल्स निकल कर आ रहे हैं कि किस तरह से यहां पर सिविलियंस को टारगेट किया गया है। ये वो गुरुद्वारा है जिसको टारगेट किया गया। अमनदीप सिंह का एक ट्वीट इस समय बहुत वायरल हो रहा है, जो वहां पर लोकल रिपोर्ट करते हुए देखे गए हैं। पुंछ हॉस्पिटल में मरीजों को ले जाते हुए लोग, घायलों को ले जाते हुए लोग दिखाई दिए। साथ ही यहां पर भाई अमरीक सिंह रागी, अमरजीत सिंह जो एक एक्स आर्मी पर्सनल है, और रंजीत सिंह की बात अमनदीप सिंह के ट्वीट के माध्यम से देश तक पहुंची है। ऐसे बहुत से वीडियोस हैं जिन्हें हमने फिलहाल सिक्योरिटी रीजंस से ब्लर कर दिया है, गायब कर दिया है, लेकिन ये काफी ज्यादा आपको परेशान कर सकते हैं। बच्चों के ऊपर गोलीबारी होना, छोटे बच्चों को, मासूमों को टारगेट करना पाकिस्तान की उसी कायरतापूर्वक हरकत को दर्शाता है जब उसने निहत्थे पर्यटकों पर गोली चलाई। अब उसने मासूमों को निशाना बनाया है। मासूमों का निशाना बनाना उसकी कायरता का फिर से एक बड़ा परिचय बनता है। और ऐसे में ये तस्वीरें फिलहाल जो आ रही हैं सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं, लेकिन हमने सुरक्षा कारणों से, ताकि आप में से किसी को कोई दिक्कत ना हो, हमने इनको ब्लर कर दिया है। तस्वीरें हैं भाई बहन के मरने की तस्वीरें हैं। बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आप उद्विग्न हो सकते हैं, रात को बेचैनी हो सकती है। ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें पाकिस्तान का वो चेहरा उजागर होता है जिस पाकिस्तान ने मासूमों को टारगेट किया है। ये वो लोग थे जो किसी आतंकी घटना में शामिल नहीं थे, ये वो लोग थे जो किसी भी आतंकी कैंप में शामिल नहीं थे। गुरुद्वारे जो पूरी दुनिया के अंदर शांति स्थापना की मांग करते हैं, उन गुरुद्वारे को टारगेट किया गया, सिविलियंस को टारगेट किया गया। ये पाकिस्तान की कायरता को दर्शाता है, उसके इस समय के बौखलाहट को दर्शाता है, अपने द्वारा कुछ करने की इच्छा को दर्शाता है, ताकि वो अपने लोगों को यह दिखा सके कि मैंने भी आप लोगों के लिए कुछ कर दिया है। खैर, फिलहाल के लिए जो भी हुआ, इसके बाद से डिमांड उठने लगी। अमरजीत सिंह IFS करके कोई हैंडल है, उस पर डिमांड उठी कि खालिस्तानियों का रिएक्शन अब देखना होगा कि इस एक्शन के बाद क्या किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली खालिस्तानियों के लिए पन्नू ने कहा था कि पाकिस्तान से कोई भी खालिस्तानी नहीं लड़ेगा तो उसका परिणाम देख लीजिए। सवाल पूछा जा रहा है कि यह घाटी गुलपुर और खेरनी में बमबारी देखी गई है। ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जहां बच्चों को हिट किया गया है, बच्चों को टारगेट किया गया है। लोकल्स के द्वारा कहा जा रहा है कि जिस जगह गोली गिराई गई वो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया था, और इस कंजेस्टेड एरिया में बहुत ही कम जगह के अंदर सिख और मुस्लिम्स जो रह रहे थे उन्हें यहां पर निशाना बनाया गया। यही कारण है कि हेडलाइन
हेडलाइन बनती है सेवरल इंजर्ड होने की, 10 लोगों के मारे जाने की, और इसी कारण से हमने आप लोगों के सामने यह सेशन साझा किया है। फिलहाल के लिए यह खबर तो बनी हुई है ही, इसके साथ साथ चंडीगढ़ अमृतसर एयरपोर्ट को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है, एयरपोर्ट को कंप्लीटली क्लोज कर दिया गया है ताकि इस जगह का उपयोग किया जा सके, क्योंकि यह बॉर्डर के बहुत नजदीक है। एयरफोर्स ने इस पर अपना कंट्रोल रख लिया है। आने वाले समय में अगर कोई भी कार्रवाई सेना को यहां से करनी होगी तो इसे भी एक एडिशनल एयरपोर्ट के रूप में यूज किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग है कि आज रात को अगर पाकिस्तान किसी कार्रवाई के लिए बाहर आता है तो उसके द्वारा उसका जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उस ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार वो अक्सर एयरपोर्ट या फिर जो हवाई स्ट्रिप्स हैं उनको निशाना बनाता रहा है। 1971 के दौरान भी उसने आगरा तक निशाना बनाने का प्रयास किया था। प्रयास था कि वो एयर स्ट्रिप्स को टारगेट बनाए। ऐसे में भारत ने ऑलरेडी इस घटना के होने से पहले ही एक्सप्रेस हाईवेज पर ही फ्लाइट्स की टेक ऑफ और लैंडिंग कराकर, टचडाउन कराकर टेस्टिंग की हुई है। यानी कि हम पाकिस्तान की तैयारियों से एक कदम ऑलरेडी आगे चल रहे हैं। पाकिस्तान में इस समय फेक न्यूज का मार्केट बहुत गर्म है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने संसद को संबोधित करते हुए कह दिया कि पाकिस्तान की सेना ने 3 राफेल मार गिराए हैं और 2 फाइटर जेट मार गिराए हैं। भारत में ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इस बात को बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ शहबाज शरीफ कहते हुए इनकी संसद के अंदर दिखाई दिए। उन्होंने बाकायदा कहा कि हम पर जब हमला करने के लिए ये लोग आए थे तो हमारी सेना पूरी तरीके से खड़ी थी। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने खुद के देश में रहते रहते ही भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए थे। अब पाकिस्तान का यह क्लेम आने वाले समय में धीरे धीरे सब पता चल ही जाएगा, लेकिन दुनिया का कोई भी देश इनकी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा है। बहुत सारे डिफेंस ऑब्जर्वर्स बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि यह संभव ही नहीं है कि जब राफेल अपनी सीमा में है, पाकिस्तान के पास ऐसा कोई आयुध हो जिससे कि वो 3 राफेल को एक साथ टारगेट कर दे। ऐसे में पाकिस्तान का यह क्लेम झूठा है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपनी संसद में फेक न्यूज के माध्यम से पाकिस्तानियों को गौरवान्वित महसूस करा रहे हैं, उन्हें यकीन दिला रहे हैं कि उनकी सेना कितनी उन्नत किस्म की है, उनके पास कितना बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है कि उन्होंने भारत के 5th जनरेशन के 4.5 जनरेशन के राफेल को ही हवा में मार गिराया है। इस तरह की फेक न्यूज वो अपने अंदर संसद में लोगों को प्रेषित कर रहे हैं। और तो और जो लोग भारत की गोलीबारी में मारे गए हैं, उन लोगों के लिए बाकायदा कहा जा रहा है कि हम उन्हें शहीद का दर्जा देते हैं, वो देश के लिए शहीद हुए हैं। इस तरह से पाकिस्तान के अंदर जनता का हुजूम सेना के साथ लाने के लिए सरकार के द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान ने इस बात पर अपनी तरफ से विरोध जताते हुए कहा कि पहलगाम हमले में हमारा कोई हाथ नहीं था, फिर भी भारत ने विक्टिम कार्ड खेला और हमारे साथ इस तरह की दुर्भावना की। इसका हमें कार्रवाई पूर्वक बदला लेना होगा। यह बात कहते हुए इनके द्वारा प्रेस ब्रीफिंग की गई। भारत के खिलाफ खूब सारा जहर उगला गया। कहा गया कि इस्लामाबाद पूरी तरह से फुल स्केल वॉर के लिए तैयार है भारत के खिलाफ। ऐसा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने आज शाम को ही, अभी जब आप सेशन शुरू करने वाले थे उससे मात्र 30 मिनट पहले दिए गए अपने बयान में कहा कि मतलब पाकिस्तान पूरी तरह फुल स्केल वॉर भारत के खिलाफ करने के लिए तैयार है। यह फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तैर रहा है। इसी समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा देश को संबोधित किया गया है और उसमें भी यह बात कही गई है कि पाकिस्तान पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। इसी बीच में फ्रांस की तरफ से भारत के समर्थन में बयान आया है और फ्रेंच एम्बेसी ने कहा है कि फ्रांस कंडेम द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम ऑन 22 अप्रैल एंड एक्सप्रेस्ड इट्स फुल सॉलिडेरिटी विद इंडिया। फ्रांस सपोर्ट इंडिया इन इट्स फाइट अगेंस्ट टेररिस्ट ग्रुप। और जो टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ भारत ने कार्रवाई की है, फ्रांस भारत की इस कार्रवाई का समर्थन करता है। यह बात अपने आप में बहुत मायने रखती है आज के समय पर कि फ्रांस के द्वारा भारत को बड़ी मात्रा में रक्षा सहयोग दिया गया है। भारत के साथ रक्षा डील की गई है। फ्रांस के साथ ही हमने राफेल परचेज किए हैं। राफेल एम भी हमने हाल ही में फ्रांस से लिए हैं। साथ ही साथ भारत ने इसी बीच में एक बहुत ही जबरदस्त डिप्लोमेटिक कदम उठाते हुए ब्रिटेन के साथ लंबे समय से अटकी पड़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लिया है, एफटीए को साइन कर लिया है। भारत का यह बड़ा डिप्लोमेटिक मूव है कि वेस्टर्न वर्ल्ड को इस पूरी घटना के दौरान अपने साथ कैसे रखा जाए। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यूएस के साथ भारत ने अपनी बात करते हुए कहा, मतलब जैसा यूएस ने भारत के बारे में कहा है कि इंडिया बिना टैरिफ के भी हमारे साथ व्यापार करने को तैयार है, मतलब अमेरिका को हमने इस टैरिफ के गोल में फंसाकर सेट कर दिया। यूके को हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ अपने साथ ले लिया। फ्रांस के साथ हाल ही में राफेल डील कर ली। एक तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड को उनको जो पसंद है, दाना जिसे कहा जाता है पैसा, वो हमने मुंह पर फेंक कर मारा है कि ये पकड़ो और मुखड़ा बंद रखो। इसका मतलब भारत ने अपनी डिप्लोमेसी में अपनी परचेजिंग पावर को एक बड़ी ताकत के रूप में दिखाया है। अमेरिका के साथ चाहे फ्री ट्रेड, अमेरिका के साथ चाहे फिर टैरिफ पर नेगोशिएशन हो। और विचार करने वाली बात यह है कि यूके के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऋषि सुनक के समय पर नहीं हो पाया, मतलब पाकिस्तान और नेपाल बॉर्डर के साथ जो सीमाएं पर राज्य साझा होते हैं उन सबको भी संबोधित किया गया है। साथ में भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका अपडेट दिया गया है और अपडेट देते हुए उन्हें कहा गया है कि किस तरह से चीजों के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, किस तरह से एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, एनसीसी, इन सभी को अलर्ट मोड पर रहने की आवश्यकता को जोर देकर कहा गया है। इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि पूरी तरह से एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा अगर किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहा है
तो उसके ऊपर पूरी तरह से चाक चौबंद रहें, उस पर नजर बनाए रखने के लिए यहां पर अमित शाह जी के द्वारा कहा गया है। इसी बीच में रक्षा मंत्री के द्वारा हाल ही में जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके 50 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अभी अनुमति दी गई है। साथ ही साथ जिस तरह से कल के सेशन के रात में हमने आपको ये लाइन बताई थी, डैनियल सिमोन का हमने स्टेटमेंट बताया था कि नोटम जारी हुआ है, फिर से नोटम जारी हुआ है 7 से 9 मई के बीच में एयरलाइंस के लिए बॉर्डर एरिया पर। मैंने कल के सेशन में भी रात को आपसे यही कहा था कि नोटम जारी हुआ है, मॉक ड्रिल भारत में चल रही है, यानी नोटिस टू एयरमैन हुआ है, फ्लाइट्स का उड़ना बैन कर दिया गया है, फिर से इस रात को कुछ हो सकता है, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। अब यह पाकिस्तान की तरफ से होता है तो भारत उस पर क्या कार्रवाई करेगा, और भारत की तरफ से होता है तो पाकिस्तान का क्या स्टैंड होगा, यही तथ्य सबसे ज्यादा आज रात को देखने वाला होगा। अगेन आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने आज दिन में और रात भर तक जो भी प्रैक्टिसेस हुई, मॉक ड्रिल्स जो हुए, उन सबके साथ ब्लैकआउट का जो अभ्यास किया, उसे अगर करने में कोई भी असुविधा हुई हो तो उसे फिर से दोहराएं, अपने आप को सतर्क रखें, अपनों की हिफाजत करें, पूरी सतर्कता बरतें। किसी भी फेक न्यूज को साझा करने से पहले 10 बार सोचें कि इसका इंपैक्ट कितना नकारात्मक हो सकता है। देश के लिए आपकी कोई भी नेगेटिव खबर, आपकी कोई भी ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत देश के हौसले के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कॉम्प्रोमाइजिंग हो सकती है। कृपया देश को सशक्त बनाए रखने के लिए सकारात्मकता का भाव बनाए रखें, हौसला बढ़ाए रखें, साथ ही साथ जब देश को जरूरत हो अपने आप को सबसे आगे पाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट्स होंगे